1983 पाकिस्तान की सियालकोट जेल। एक अंधेरी सीलन भरी कोठरी में बैठा एक आदमी कांपते हाथों से एक खत लिख रहा था। उसके सामने धुंधली रोशनी में रखी थी एक टूटी हुई लकड़ी की मेज और चारों तरफ था सन्नाटा। उसने धीरे धीरे लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए अपनी जान देने वालों को यही इनाम मिलता है? अगर मैं अमेरिकी होता तो 3 दिन में इस जेल से बाहर होता। यह कोई साधारण कैदी नहीं था। वह भारत का एक ऐसा गुप्त सैनिक था जिसकी पहचान तक उसके अपने देश ने सार्वजनिक रूप से कभी स्वीकार नहीं। उसका नाम था रविंद्र कौशिक और पाकिस्तान उसे बुलाता था ब्लैक टाइगर। लेकिन सवाल यह है, एक साधारण राजस्थानी लड़का पाकिस्तान आर्मी में मेजर कैसे बन गया? वह वर्षों तक दुश्मन देश के दिल में बैठकर भारत को गुप्त जानकारियां कैसे भेजता रहा? और फिर ऐसा क्या हुआ कि वही सिस्टम उसे बचा नहीं पाया? यह कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, ये कहानी है त्याग की, राष्ट्रभक्ति की और उस सन्नाटे की जो खुफिया दुनिया का सबसे बड़ा सच होता है। 1952 श्री गंगानगर, राजस्थान। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रविंद्र कौशिक बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। पढ़ाई में अच्छे, व्यवहार में शांत और मंच पर आते ही पूरी तरह बदल जाने वाले। कॉलेज के दिनों में उन्होंने थिएटर करना शुरू किया। देशभक्ति पर आधारित नाटकों में उनका अभिनय इतना प्रभावशाली होता कि दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते। 1973 में एक नाटक के दौरान उनकी परफॉर्मेंस ने कुछ खास लोगों का ध्यान खींचा। वे लोग साधारण दर्शक नहीं थे, वे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारी थे। कुछ ही समय बाद रविंद्र को एक प्रस्ताव मिला। देश को आपकी जरूरत है। उन्हें बताया गया कि उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा, नई पहचान दी जाएगी, परिवार से संबंध तोड़ने होंगे और शायद कभी लौटना भी ना हो। 21 साल का एक युवा, सामने पूरी जिंदगी और एक फैसला जो सब कुछ बदल सकता था। उन्होंने हां कह दी। 1975 में उन्हें दिल्ली लाया गया। करीब 2 साल की कठोर ट्रेनिंग शुरू हुई। उर्दू भाषा पर पकड़ बनाई गई, इस्लामी रीति रिवाज सिखाए गए, कुरान की आयतें याद करवाई गई, पाकिस्तानी समाज, राजनीति, सैन्य ढांचे की बारीकियां समझाई गई, कोड भाषा, गुप्त संदेश भेजने के तरीके, निगरानी से बचने की तकनीकें, सब कुछ सिखाया गया। फिर उनकी नई पहचान तैयार हुई। नाम नबी अहमद शाकिर, धर्म मुस्लिम, जन्मस्थान पाकिस्तान। इतना ही नहीं, उनकी शारीरिक पहचान तक बदली गई। मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किए गए, नकली दस्तावेज बनाए गए। अब वह भारत का रविंद्र नहीं था, अब वह पाकिस्तान का नागरिक था। 1975 के अंत में वह पाकिस्तान पहुंचे, कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, कानून की पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने वहां की सामाजिक संरचना को समझा, लोगों से रिश्ते बनाए और पूरी तरह पाकिस्तानी समाज में घुलने लगे। किसी को शक नहीं हुआ। 1979 में उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी के लिए आवेदन किया। सोचिए, भारत का एक एजेंट पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो रहा था। उनका चयन हो गया, प्रशिक्षण पूरा हुआ, उन्हें कमीशन मिला और समय के साथ वे पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पद तक पहुंच गए। 1980 से 1983 के बीच उन्होंने जो जानकारियां भारत तक पहुंचाई वे बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सीमा पर सैनिकों की गतिविधियां, रणनीतिक योजनाएं, संभावित सैन्य तैयारी, ऐसी सूचनाएं जिनसे भारत को समय रहते तैयारी करने का मौका मिला। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर उन्हें एक कोड नेम दिया गया, ब्लैक टाइगर। लेकिन एक जासूस की जिंदगी सिर्फ मिशन नहीं होती, वह एक इंसान भी होता है। पाकिस्तान में उन्होंने शादी की। उनकी पत्नी को सच्चाई कभी नहीं बताई गई। उनका एक बेटा भी हुआ। वह 2 जिंदगियां जी रहे थे, एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान में एक सामान्य नागरिक के रूप में, हर दिन डर के साथ, हर पल शक के साए में। 1983 में एक अन्य भारतीय एजेंट इनायत मसीहा पाकिस्तान में पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान कई नाम सामने आए। उन्हीं में एक नाम था नबी अहमद शाकिर। कुछ ही समय बाद रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। कठोर पूछताछ हुई, मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं। आखिरकार 1985 में उन्हें जासूसी का दोषी ठहराया गया। पहले मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। सियालकोट और मियांवाली जेल में उन्होंने वर्षों बिताए। वहीं से उन्होंने भारत को कई पत्र लिखे। उन पत्रों में दर्द था, शिकायत थी और एक सवाल, मैंने देश के लिए सब कुछ छोड़ा, क्या अब देश मुझे भूल गया? लेकिन खुफिया दुनिया का एक कठोर नियम होता है, पकड़े जाने पर सरकारें अक्सर सार्वजनिक रूप से दूरी बना लेती हैं।
वह जेल की सलाखों के पीछे धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। टीबी और दिल की बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया। 2001 में पाकिस्तानी जेल में उनकी मृत्यु हो गई। वह कभी भारत वापस नहीं लौट सके। उनकी कहानी अखबारों की बड़ी सुर्खियां नहीं बनी। कोई सैन्य परेड नहीं हुई, कोई राष्ट्रीय सम्मान सार्वजनिक रूप से नहीं मिला, लेकिन इतिहास के सन्नाटे में एक नाम आज भी गूंजता है, रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर। एक ऐसा जासूस जिसने अपना नाम, अपना परिवार, अपनी पहचान, सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया।